सो आज हम ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट के जो विकास की अवस्थाएं होती हैं उसका समग्र दृष्टिकोण क्या होता है। सो डेवलपमेंट इज़ कॉमनली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पीरियड और स्टेजेस। डेवलपमेंट को हम सामान्य रूप में अवस्था और अवधि के रूप में जानते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट योर यंगर ब्रदर और सिस्टर और पेरेंट्स एंड इवन योर सेल्फ ऑल बिहेव इन डिफरेंट वेज। आप सबने देखा होगा कि आपके छोटे भाई बहन या आपके माता पिता और आप खुद अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व पीपल लिविंग इन योर नेबरहुड यू वुड फाइंड दैट दे टू डू नॉट बिहेव इन सिमिलर मैनर। यदि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो भी समान तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। दिस वेरिएशन इज़ पार्टली बिकॉज एवरी वन इज़ इन अ डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। ह्यूमन लाइफ प्रोसीड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। ये जो आंशिक वेरिएशन है, अंतर है, उसका कारण है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लाइफ की अलग अलग अवस्थाओं में होता है और ह्यूमन की जो लाइफ है अलग अलग अवस्थाओं से होकर आगे बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एट प्रेजेंट इन द स्टेज ऑफ एडोलिसेंस एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स यू विल एंटर द स्टेज ऑफ एडल्टहुड। उदाहरण के रूप में अभी आप लोग वर्तमान में अपनी किशोर अवस्था में और कुछ समय बाद आप अपने एडल्टहुड पूर्णावस्था में प्रवेश करेंगे। डेवलपमेंटल स्टेजेस आर assumed to be temporary and are often characterized by a dominant feature or a leading characteristics which gives each period its uniqueness। तो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनको टेम्पररी माना जाता है और प्रायः उनका जो प्रभावी लक्षण और विशिष्ट लक्षण है उनसे उनको पहचाना जाता है, जो हर अवस्था को उसकी यूनिकनेस विशिष्ट लक्षण प्रदान करती है। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टेज इंडिविजुअल प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन एज्यूम्ड गोल। हर अवस्था के दौरान कोई भी पर्सन एक निर्धारित गोल की तरफ आगे बढ़ता है। A state or ability that he must achieve in the same order as other person before progressing to the next stage in the sequence। एक स्टेट और अवस्था जो हर पर्सन को अचीव कर लेना चाहिए उसकी अगली अवस्था में जाने के लिए वो ज़रूरी है, जैसे दूसरे पर्सन प्राप्त कर लेते हैं। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल टू वेरी विद टाइम रेस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। निस्संदेह जो पर्सन है एक अवस्था से दूसरी अवस्था के बीच में टाइम और रेट के अकॉर्डिंग भिन्न अलग अलग होता है। इट मे बी नोटेड दैट सर्टेन पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सर्टेन स्किल्स आर लर्न मोर इजली एंड सक्सेसफुली ड्यूरिंग सर्टेन स्टेज। यह करते हैं हम लोग नोट करते हैं कि कुछ बिहेवियर या कुछ स्किल, कुछ व्यवहार या कुछ कौशल के जो पैटर्न होते हैं वो कुछ अवस्थाओं में हम आसानी से सीख लेते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दीज accomplishment ऑफ अ पर्सन बिकम द सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये जो उपलब्धियां हैं किसी भी पर्सन की उस अवस्था के लिए उसकी सोशल एक्सपेक्टेशन बन जाती हैं। दे आर नोन एज डेवलपमेंटल टास्क। उनको हम डेवलपमेंटल टास्क के रूप में पहचानते हैं। यू विल नाउ रीड अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर मेन फीचर। अब आप पढ़ेंगे अलग अलग अवस्थाओं के जो विकास है और उनके विशिष्ट लक्षण कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज प्रसव पूर्व अवस्था। द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज नोन एज द प्रीनेटल पीरियड। जो गर्भधारण से लेके बर्थ की जो अवस्था होती है उसको प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। टिपिकली इट लास्ट फॉर अबाउट 40 वीक। ये 40 हफ्तों तक चलता है। You know by now that the genetic blueprints guides our development during the prenatal period and after birth। आप अब तक जान चुके हैं कि हमारे प्रसव पूर्व अवस्था के दौरान या जन्म के बाद हमारा जो विकास है वो हमारे जेनेटिक रूपरेखा निर्धारित करती है। बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट आवर डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। अलग अलग अवस्थाओं कि जो हमारा प्रीनेटल स्टेज है उसकी जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उसका डेवलपमेंट हमारे जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों से प्रभावित होता है। प्रीनेटल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो प्रसव पूर्व अवस्था के विकास है वो हमारी माता के विशेषताओं से प्रभावित होता है, विच इंक्लूड मदर्स एज, न्यूट्रिशन एंड इमोशनल स्टेट।
उसके अंतर्गत मदर की एज, उसका पोषण और उसकी इमोशनल स्टेट आती है। डिसीज और इन्फेक्शन कैरिड बाय द मदर कैन एडवर्सली इफेक्ट प्रीनेटल डेवलपमेंट। कोई डिसीज़ या कोई इन्फेक्शन, संक्रमण मदर के प्रसव पूर्व विकास को विपरीत प्रभावित करता है, विपरीत प्रभाव डालता है। फॉर एग्जाम्पल रूबेला, जर्मन मीजल्स, जेनाइटल हर्पीज एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आर बिलीव्ड टू कॉज जेनेटिक प्रॉब्लम इन द न्यूबॉर्न। उदाहरण के रूप में रूबेला जो वायरस है, जर्मन मीजल्स, जेनाइटल हर्पीज और HIV, इन सबको हमारे जो न्यूबॉर्न है, जन्मजात है, उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम का कारण मानते हैं हम। अनदर सोर्स ऑफ थ्रेट टू प्रीनेटल डेवलपमेंट इज टेराटोजन। दूसरा जो स्रोत है, भय का जो स्रोत है, वो प्रसव पूर्व अवस्था में उसको टेराटोजेंस बोलते हैं। एनवायरमेंटल एजेंट्स दैट कॉज डेविएशन इन नॉर्मल डेवलपमेंट दैट कैन लीड टू सीरियस एबनॉर्मलिटीज़ और डेथ। कुछ एनवायरमेंटल एजेंट, कारक, जो हमारे नॉर्मल विकास से विचलन उत्पन्न करते हैं और वो हमारी सामान्य विकृति का या डेथ का कारण होते हैं। कॉमन टेराटोजेंस इंक्लूड ड्रग्स, इन्फेक्शंस, रेडिएशंस एंड पॉल्यूशंस। इनटेक ऑफ ड्रग, marijuana, heroin, cocaine, etc., alcohol, tobacco, etc., by women during pregnancy may have harmful effect on the fetus and increase the frequency of congenital abnormalities। कुछ सामान्य टेराटोजेंस के अंतर्गत ड्रग्स आते हैं, इन्फेक्शंस, रेडिएशंस और पॉल्यूशन आते हैं। जैसे ड्रग्स का लेना, मैरिजुआना, हेरोइन, कोकीन, अल्कोहल, टोबैको का लेना। कोई वुमेन जब प्रेग्नेंट है, उसके दौरान उसके फीटस, उसके शिशु पर एक हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं और जो जन्मजात विकृति होती है उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। रेडिएशन सच एज एक्सरे एंड सर्टेन केमिकल्स नियर इंडस्ट्रियल एरिया कैन कॉज परमानेंट चेंज इन द जीन्स। कुछ रेडिएशंस जैसे एक्सरे और कुछ केमिकल इंडस्ट्री एरिया के पास हमारे जीन्स के परमानेंट चेंज का कारण होते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिक वेस्टेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, मर्करी एंड लेड आर ऑल्सो सोर्स ऑफ डेंजर टू द अनबॉर्न चाइल्ड। कुछ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स और कुछ हानिकारक वेस्ट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मर्करी और लेड बिना जन्मे बच्चे के लिए डेंजर का स्रोत होते हैं।